तो हाय दोस्त, हम आज लेकर आए हैं एसएसटी का मॉडल सेट नंबर 2 यानी सामाजिक विज्ञान का एसएसटी सेट नंबर 2। पहला मैं वीडियो बना चुका हूँ, मॉडल सेट पहला, और मैं दूसरा लेकर आया हूँ। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बोले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन बोला है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है उस शामिल नहीं है, इसको बताना है मेरे भाई। ए नंबर है वियतनाम, बी नंबर है लाओस, सी मेरा चीन हो गया और डी मेरा कंबोडिया हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। चीन क्या है, चीन राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था। जो वियना हुआ कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, तो वो मेरा हुआ था हाँ 1815 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। अगला देखते हैं कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किए थे। ऑप्शन दिया है कि गुरुदयाल सिंह ने, बी नंबर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद, सी दिया है लाला हरदयाल और डी मेरा सोहन सिंह भखना। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय शामिल दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ था। तो पहला ऑप्शन है मेरा कि सार्क, बी नंबर नाटो, सी नंबर ओपेक और डी नंबर हो जाएगा यूरोपीय। तो कौन सा शामिल समाप्त करने के लिए हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर क्या हो गया था, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी नंबर यानी कि नाटो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारोत्तम सिंहासनुक किस देश का शासक थे। नारोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो कौन सा देश के मेरे भाई शासक थे, तो वो मेरा कौन सा देश के शासक थे, तो ये हो जाएगा थाईलैंड का शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्पचालित इंजन का जो आविष्कार किसने किए थे, तो वो किए थे मेरा, यह हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि चार्ल्स स्टीफेसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 1854 में, 1907 में, सी नंबर दिया है 1915 में और डी मेरा दिया है 1930 में। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1800, ये मेरा 1800 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा 1854 ईस्वी में किए थे। तो अगला देखना मेरे भाई, बोल रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, तो वो तो आप लोग का कन्फर्म है कि पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की गई थी, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, किस लागू किए थे, तो वो हो जाएगा बी नंबर यानी कि FD रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। जो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1801 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये मेरा भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था कि फ्रांस में हुआ था कि पोलैंड में हुआ था? तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? WTO, GATO, गैट, नई आर्थिक नीति कि इनमें से कोई नहीं? तो ये मेरा हो जाएगा भाई 13 नंबर का यानी कि डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सी प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सी जो है प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन यानी वन। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 14 नंबर यानी कि बी यानी कि बैंकिंग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग में केंद्र है? ए नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है सीमेंट, बी चीनी, सी नंबर दिया है आयरन और स्टील और डी मेरा दिया है वस्त्र। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन और स्टील। राइट, आगे चले। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति के आय का आशय क्या है? जो प्रति व्यक्ति का आय का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संपूर्ण आय, बी नंबर दिया है औसत आय, सी नंबर दिया है राष्ट्रीय आय और डी नंबर दिया है सीमांत आय। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औसत आय, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं मेरे भाई। बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1952 में हुआ था कि 1955 में हुआ था? तो ये मेरा हो जाएगा 1952 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट, आगे चले। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के मुद्रा जो है वो क्या है? तो ये मेरा भाई बांग्लादेश के जो मुद्रा है वो मेरा टक्का है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी मेरे भाई ढाका है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सरकार की आय कि बी पारंपरिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादन के साधनों की आय? तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पादन के साधनों के आय। राइट, आगे चले। आगे देखना भाई थोड़ा सा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो हुआ था वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1968 में, 1986, 1984 कि 1976? तो यह मेरा हो जाएगा 1986 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चले मेरे भाई। ठीक, आगे चलते 21 नंबर बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्पकालीन ऋण, बी मध्यकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन ऋण और डी मेरा इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घकालीन ऋण। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ये दिया है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, बी नंबर दिया सामाजिकवाद अर्थव्यवस्था, सी नंबर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी दिया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में जो प्रणाली पाई जाती है वो मिश्रित
अर्ध व्यवस्था में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखें कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किस संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना किसको संबंधित है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से कि कृष्णा से? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा से। आगे क्वेश्चन देखें मेरे भाई कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि पश्चिमी एशिया, बी दिया है अंटार्कटिका महासागर, सी दिया है अंटार्कटिका महासागर और डी दिया है बंगाल की खाड़ी। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल की खाड़ी। आगे क्वेश्चन देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी कि इनमें से कोई नहीं? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, किसको बाढ़ को जो होते हैं क्षति पहुंचाती है? फसलों के, पशुओं के, भवनों के, उपभोक्त सभी को? तो ये मेरा भाई हो जाएगा उपभोक्त सभी को यानी कि सभी को क्षति पहुंचाता है। ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित क्या है? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से कि वायु मार्गों से? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सड़क मार्ग से। बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए, बाढ़ के समय कहाँ लोग के जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं? तो यह मेरा हो जाएगा कहीं उच्च भूमि पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ए नंबर है भारतीय जनता पार्टी, बी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी दिया है जनता दल यूनाइटेड और डी दिया है मेरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर जी यानी कि जनता दल यूनाइटेड। अगला 30 नंबर देखते हैं कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? जो पंचायत के चुनाव होता है वो कौन कराता है? केंद्र सरकार कराता है कि जिला परिषद कराता है कि राज्य चुनाव आयोग कराता है कि राज्य सरकार कराता है? तो यह मेरा कौन कराता है भाई? तो वो राज्य चुनाव आयोग यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बी नंबर देखना कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बिहार से, उत्तर प्रदेश के, पंजाब से कि राजस्थान से? तो यह मेरा हुआ था ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान से हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? सी नंबर देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था कि डी नंबर जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो वो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था इसी दिन। ठीक। 33 नंबर बोल रहा है कि दाढ़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुई थी? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुए थे? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के कि तमिलनाडु से? तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश से। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ए नंबर सांप्रदायिक, बी नारीवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी जातिवाद? तो यह हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांप्रदायिक।
35 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 35 नंबर क्या बोला कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विवेकता को बढ़ाती है, कि देश के एकता को कमजोर कराती है, सी मेरा फैसले लेने पर देर करवाती है, डी नंबर दिया है कि विभिन्न समुदायों के बीच को टकराव कम करती है। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन देखें कि नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। जो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। राजा को देश छोड़ जाने पर मजबूर करना, बी नंबर लोकतंत्र का स्थापना करना, सी नंबर भारत नेपाल के बीच के संबंधों को बेहतर बनाना, और डी नंबर मेरा है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो ये कौन सा कराता है मेरे भाई, ये कराता है 36 नंबर का, देखना इसमें थोड़ा सा 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतंत्र का स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया मेरा भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। तो झारखंड हो गया था। 38 नंबर देखें। 38 नंबर बोल रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। आगे क्वेश्चन देखें मेरे भाई 39 नंबर। 39 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। जो बिहार की पहली नदी घाटी का परियोजना कौन है। गंडक नदी घाटी परियोजना, बी नंबर दिया है कोसी नदी घाटी परियोजना, सी नंबर बागमती परियोजना, और डी नंबर दिया है कि सोन नदी घाटी परियोजना। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना। 40 नंबर देखना कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। पश्चिम बंगाल में है, कि उड़ीसा में है, कि उत्तराखंड में है, कि केरल में है। तो यह मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा नगर बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई 42 नंबर, यानी कि बी, यानी कि विद्युत। विद्युत क्या है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाजीपुर। हाजीपुर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। 44 नंबर देखते हैं चावल क्या है। चावल क्या है, खरीफ फसल है, कि रबी फसल है, कि जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल क्या है मेरे भाई, तो खरीफ चावल क्या है, तो खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है। कौन जो खनिज कोडरामा से संबंधित है। बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक। अगला 47 नंबर देखते हैं ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, या नीली क्रांति।
तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत क्रांति। राइट, आगे चलें। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? जो लीची का उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा दो जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार। बी नंबर दिया है गया और नवादा, कि पटना और नालंदा। डी नंबर दिया है मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो यह मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बचत कहलाता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक के जमा प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो बैंक पारिवारिक क्या कौन नहीं है? अस्थाई जमा, चालू जमा, डी नंबर, तो सी नंबर क्या है? और डी नंबर दिया है आवर्त जमा। यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई आवर्त जमा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर की पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों होता है। दीर्घकाल में होता है और अल्पकाल भी होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कि राजीव गांधी ने, कि महात्मा गांधी के डी मेरा हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने किए थे। तो ये मेरे किए थे ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी ने किए थे। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी। आगे बढ़े, आगे बोल रहा है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राकृतिक गैस। आगे बढ़े 55 नंबर गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा हुआ था मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। आगे क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल है, मक्का है, कपास है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है खरीफ फसल। ठीक, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार, कपास, जूट, गन्ना, सन, इनमें से रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो यह मेरे रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? कहाँ है कंडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है, कि गुजरात में है, कि केरल में है, कि पश्चिम बंगाल में है? तो क्यों हो जाएगा 58 नंबर का हो जाएगा बी यानी कि गुजरात। ठीक, तो गुजरात हो जाएगा मेरे भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? अमेरिका में हुआ, कि जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ? तो यह कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में हुआ था। आगे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन 60 नंबर है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किए थे?
हेमिल्टन ने, कि कैक्सटन ने, कि एडिसन ने, कि स्मिथ ने? तो ये किए थे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैक्सटन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाती है? 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, कि नवंबर क्रांति से जानी जाती है? तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर यानी कि फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखें 62 नंबर। तो 62 नंबर क्या है? 62 नंबर है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किए थे, स्टालिन ने किए थे, कि टॉटसिन ने किए थे, कि क्रेस्टी ने किए थे, क्रेस्की? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉटसी ने किए थे। 63 नंबर बोल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1921 में, 1906 में, 1929 में, 1936 में? 63 नंबर यानी कि 63 नंबर का क्या हो जाएगा? बी यानी कि 1906 में हुआ था। 64 नंबर तख्त की श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा? ये कहाँ शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना में शामिल हुए थे। 65 नंबर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, 1857 में, कि 1885 में, कि 1887 में हुआ था? तो यह मेरा हुआ था मेरे भाई 1857 में। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या है? 66 नंबर बोल रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था कि किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं? तो ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई प्रथम क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखने बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मेरे भाई मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में? सबसे बड़ा पशु मेला का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो वो लगता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। अगला क्वेश्चन कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का, कुतुबी ऐबक का? तो ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेरशाह सूरी का। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किए थे? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किए थे? जेम्स हरीग्रीव्स ने, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट ने? तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन। अगला 71 नंबर क्या बोल रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? जो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 72 नंबर सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 1870 में, 1848 में, कि 1815 में? तो यह मेरा हुआ था मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1870 में। 73 नंबर बोल रहा है कि हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक? इनमें से कोई नहीं? तो यह मेरा हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्शनिक थे। 74 नंबर कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौते
किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हनोई समझौता। आगे क्वेश्चन देखें कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो वो किया गया था 1911 में निरस्त कर दिया गया था। 76 नंबर कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग के, कि एस तरंग के, कि एल तरंग के, कि टी तरंग के? तो वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल तरंग के सबसे गहनता सबसे कम होती है। आगे क्वेश्चन देखें कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? 80%, 85%, 95% कि 97%? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 97% महासागरों में स्थित है। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन? तो यह मेरा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुनपुन नदी के। आगे क्वेश्चन देखें 79 नंबर बोल रहा है कि गेहूं फसल क्या है? खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गेहूं जो है वो क्या है? रबी फसल है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इसमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्रीय राज्य संबंधी से, पंचायती राज व्यवस्था से, कि वित्तीय व्यवस्था से, कि संघीय व्यवस्था से? तो यह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना मेरे भाई। तब तक ले गुड डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।